तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी साइकोलॉजी की क्लास को। और बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो या चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा बच्चों आज के टाइम में एक ऐसा कॉमन टॉपिक बन चुका है जो कि सीडीपी या जो भी नॉन सीडीपी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? समावेशी शिक्षा यानी कि जिसमें सब कुछ समा जाए, ऐसी शिक्षा जिसमें सब कुछ समा जाए वो समावेशी शिक्षा है। कैसे सब कुछ समा जाए से मतलब सामान्य बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे हों या स्वस्थ बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों, समस्यात्मक बच्चे हों, किसी भी प्रकार के बच्चे, वो किसी भी वर्ग से आए हैं, किसी भी प्रकार की धारणा को रखते हैं, किसी भी जाति धर्म विशेष से वो बच्चे आए हैं, उन सभी बच्चों को समाज में एक मुख्य धारा में लाने के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है इंक्लूसिव एजुकेशन में वो ये कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए किसी भी आयु जाति वर्ग विशेष प्रणाली से जो भी बच्चे आते हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम शिक्षा व्यवस्था करती है वो शिक्षा व्यवस्था हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगर बच्चों इसकी हम एक परिभाषा समझें, तो बच्चों ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपका समावेशी शिक्षा का कोई भी नंबर नहीं कटेगा या कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ। कैसे? अब आप देखिए कि जो समावेशी शिक्षा है, एक बार हम पढ़ते हैं इसको कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो कि विशिष्ट बालकों में जितने भी 8-9 प्रकार के बच्चे आते हैं, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर वहां देख सकते हैं कि कितने प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं और उनको किस किस श्रेणियों में हमने बांटा है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक में मान लो मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, ये बालक हो गए। अब कहता है कि स्वस्थ शैक्षिक वातावरण, उत्कृष्ट पाठ्यक्रम, आधारभूत विद्यालय संरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित निर्देशक व मार्गदर्शक हैं, प्लस सुविधा युक्त आवासीय छात्रावास के प्रारूप में विशिष्ट सामान्य समस्यात्मक बालकों को समान अवसरों के रूप में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को हम समझने का काम करेंगे। देखो, समावेशी शिक्षा बच्चों वह शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट बालक में मंदबुद्धि बालक है। और मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है बच्चों? मंदबुद्धि का आईक्यू लेवल 20 से 25 या 30-35 तक होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? 120 से लेकर के 140 तक होता है। ठीक है, सामान्य बालक का बुद्धि आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से लेकर के 120 तक होता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में हमारे जितने भी प्रकार के विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर अलाभान्वित बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक, ये जितने भी बच्चे आते हैं, केवल 2 ही नाम लिखे गए हैं, लेकिन विशिष्ट बालक में सभी प्रकार के बालक होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि सामान्य बालक क्या होता है? जिसको बोलने पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो अपना जो क्लास का काम है या जो उसका पाठ्यक्रम है उसे आराम से कर पाता है और समाज की धारा में धीरे धीरे बहने का काम करता रहता है, ऐसा बालक सामान्य बालक कहलाता है। ठीक है, अब जो समावेशी शिक्षा है वो सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों, और प्लस का मतलब है कि इनके साथ, तो ये बालक प्लस सामान्य बालक
प्लस स्वस्थ शैक्षिक वातावरण। स्वस्थ शैक्षिक वातावरण से मतलब है बच्चों के ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को प्रदान करना कि मान लो कोई बच्चा बहरा है या फिर उसे थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उस बच्चे को टीचर का काम बनता है कि उस बच्चे को आगे बिठाए ताकि वो शिक्षक की आवाज को अच्छे से सुन पाए। या ऐसा बालक जिसे थोड़ा धुंधला दिखाई देता है पीछे बैठने पर, तो उसको आगे बिठाए ताकि ब्लैक बोर्ड को वो पास से देख पाएगा तो साफ साफ लिख पाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को एक हेल्दी एजुकेशनल परिवेश देना जिसमें कि बच्चे को क्वेश्चन पूछते में टीचर से डर ना लगे, कोई भी उसकी समस्या है अपने शिक्षक को बताने में, या कोई जल की पानी की समस्या है, कोई और पार्क खेल बाग बगीचा संबंधित कोई भी समस्या है, अगर वो समस्या खत्म करके उस बच्चे को स्वस्थ शैक्षिक वातावरण हम देते हैं, इसके साथ प्लस उत्कृष्ट पाठ्यक्रम, यानी कि ऐसा सिलेबस बच्चों के लिए हो जिसको कि वो आसानी से समझ पाए। ऐसा नहीं कि हम 3rd क्लास में 5th क्लास के सिलेबस को ऐड कर लिया तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में, और ऐसा भी नहीं कि 3rd क्लास में बच्चा नर्सरी का ही सिलेबस पढ़ रहा है या 1st 2nd क्लास का पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उत्कृष्ट पाठ्यक्रम ऐसा सिलेबस बच्चों के लिए हो समावेशी शिक्षा में कि सभी धाराओं से जुड़े हुए बच्चे उस सिलेबस के साथ अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करें। इसके साथ प्लस आधारभूत विद्यालय संरचना। आधारभूत विद्यालय संरचना से मतलब कि एक स्कूल में या कक्षा में आप प्रॉपर बेंचेस होनी चाहिए, एक अच्छा सा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड भी होना चाहिए और चौक वाला भी बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्टर होना चाहिए, शील्ड होनी चाहिए। बच्चे को कुछ भी प्रोजेक्ट हमें दिखाना है तो उसके लिए प्रोजेक्टर में बेहतर रोशनी की सुविधा हो, लाइट हो, पंखे हो, स्कूल में खेलने के लिए पार्क हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, और खास तौर पर लड़कियों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि बच्चे अपने घर से स्कूल आ रहे हैं तो बिना किसी चिंता के आए, कि ऐसा नहीं कि बच्चों के मन में अरे मेरी पानी की बोतल ले गई स्कूल में तो पानी ही नहीं है या पानी ही खारा है। तो कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा में जो आधारभूत बेसिक जो चीजें स्कूल में होनी चाहिए वो सब हमें मुहैया कराना है। प्लस प्रशिक्षित शिक्षक, जो टीचर हो वो टीचर पेडागोगी पढ़ के आए, चाइल्ड पेडागोजी को अच्छे से पढ़ के आए, बालक के तन मन की जो भी उसकी व्याधाएं हैं समझे, शिक्षक बच्चे को अच्छे प्रकार से समझे, परखे और उसकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा नहीं कि 10th 12th के बच्चों को हमने टीचर्स के लिए हमने किसी शिक्षक को ले लिया और ना ही उसने बीएड किया है, ना ही उसने जो बीटीसी कोर्स होते हैं बच्चों के लिए, जो डीएलएड ट्रेनिंग होती है, नर्सरी के लिए जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, कोई भी डिप्लोमा डिग्री अगर किसी शिक्षक के पास नहीं है तो वो बच्चों के मन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिली है कि वो विविध प्रकार के बालकों को समझ सके। तो हमें ऐसी समावेशी शिक्षा में शिक्षक कैसे चाहिए, हमें ट्रेन टीचर चाहिए। इसके साथ ही वो टीचर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सोचने समझने वाला होना चाहिए, ठीक है। प्लस प्रशिक्षित निर्देशक व मार्गदर्शक, टीचर्स के साथ भी जो भी आपको गाइडेंस करे या जो भी आपको फीडबैक दे वो व्यक्ति भी हमारा निर्देशक और मार्गदर्शक के तौर पर पढ़ा लिखा प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए। अगर टीचर को किसी भी काम में कोई अड़चन आ रही है तो वो निर्देशक या मार्गदर्शक किसी से ले रहा है या प्रिंसिपल से ले रहा है या अपने डीन से ले रहा है या मैनेजमेंट का कोई भी उच्च अधिकारी है, अगर वो ट्रेनिंग लिए हुए है तो वो शिक्षक को एक सही मार्गदर्शन दे पाएगा और उस मार्गदर्शन के आधार पर ये जो हमारे प्रशिक्षित टीचर हैं और मनोवैज्ञानिक के तौर पर जो हमने लिए गए हैं बच्चों को समझने के लिए वो अच्छे प्रकार से काम कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लस सुविधा युक्त आवासीय छात्रावास, यानी कि विकलांग बच्चे हैं जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते या चल फिरने में जिनको समस्याएं हैं, उनके लिए छात्रावास में प्रॉपर सुविधाएं सब होनी चाहिए, ठीक है। प्रारूप में विशिष्ट सामान्य और समस्यात्मक बालकों को समान अवसरों के रूप में शिक्षा प्रदान करना ही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आई आपको समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन।
समावेशी शिक्षा का मुख्य तौर से हम ऐसे कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी प्रकार के बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में लाना है, उसकी सब समस्याओं को निपटाना है और उस बच्चे को फीडबैक देकर के, उस बच्चे की सराहना करके, उस बच्चे की प्रशंसा करके या उस बच्चे की समस्याओं को खत्म करके हमें उसे उसके जीवन के लिए तैयार करना है। और ऐसा बालक जब खुद तैयार होता है तो देश के निर्माण में भी, राष्ट्र के निर्माण में भी ऐसा बच्चा अपनी भागीदारी निभाता है। ठीक है बच्चों, अब इससे जो 2-3 कॉमन सी चीजें बनती हैं कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट कब आया, तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट बच्चों सबसे पहले 1974 में भारत में आया था। भारत में आया या कह सकते हैं सुझाव दिया, लेकिन 1997 में जो हमारा कह सकते हैं अक्षम व्यक्ति शिक्षा अधिनियम या एक्ट, ठीक है, जो भी आप लोग समझे अपने हिसाब से, अधिनियम बना था। ठीक है, तो 1997 में समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट एक्ट बनके तैयार हुआ हमारे यहाँ। इसके पहले भी बच्चों कोठारी आयोग, ठीक है, हमारा NEP 1986 में ये सहयोग या सुझाव दिए गए थे कि हमें किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था समावेशी शिक्षा में करनी चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों जो हमारा 2005 का जो NCF है उसमें भी ये चीज रखी गई। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा RCI आया था 2009 वाला, उसमें भी था विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, ये चीजें भी थी। और NEP 2020 में भी इस चीज पर विशेष तौर से फोकस किया गया है। ठीक है बच्चों, अब समावेशी शिक्षा जो है वो इन सभी मानकों के आधार पर तैयार की गई है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के हमारे 2-4 नंबर जो एक कॉमन रूप से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये डेफिनेशन में वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड की और आपका वो वाला पूरा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।